सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। भगवान कहते कि तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम। भजता में जिसका कि भज धातु से भजन शब्द आया, तो इसका सेवा, प्रैक्टिकल सेवा करना चाहिए भगवान के लिए, हैं? प्रैक्टिकल सेवा करना है, लेकिन कैसे? प्रीतिपूर्वक, प्रीतिपूर्वक, बाध्यबाधकता से नहीं, ड्यूटी समझकर नहीं। जो प्रीतिपूर्वक सेवा करता है, भगवान कहते हैं कि जो प्रीतिपूर्वक मेरी सेवा करता है उसको मैं बुद्धि देता हूँ, उसी के अंदर में बैठा हूँ, देखता है इसको मेरे प्रेम, प्रीतिपूर्वक सेवा, प्रेम से सेवा करने की भावना आ रहा है, तो भगवान कहते मैं ही अंतःकरण से बुद्धि देता हूँ और उसी बुद्धि को आश्रय करके वो मेरे पास आ जाता है। तो भगवान को प्राप्त करने के लिए वही बुद्धि वही देंगे ना। लेकिन सबको किसको बुद्धि देते भगवान कहते हैं? जो प्रीतिपूर्वक सेवा करता है। क्या फर्क है? प्रीतिपूर्वक सेवा करना, बाध्यबाधक से सेवा करना, ड्यूटी समझकर सेवा करना, तीन प्रकार के हो सकता है। तो इनमें क्या अंतर है? भगवान कहते केवल जो प्रीतिपूर्वक सेवा करता है उसी को मैं स्वीकार करता हूँ, उसी को बुद्धि देता हूँ, वो मेरे पास कैसे आएगा उसको बुद्धि देता हूँ, हैं? तो प्रीतिपूर्वक सेवा कैसे करेंगे? किसको कहते हैं? तो मंदिर में आप गया सुबह सुबह, राधा नहीं राधिका रमण मंदिर में गए आप, हैं? आपका इस्कॉन सेंटर में गए, सुबह सुबह उधर कुछ विशेष फंक्शन था, इसलिए सभी लोग सो गए, सुबह से उठने जगने जगह नहीं सो, आप पहुंच गए, देखिए कि मंदिर में कोई झाड़ू नहीं लगाया, पूरा गंदा पड़ा है, हैं? तो आप जाके कोई बाहर से कोई आदमी मैंने गया, कोई देखा, अरे झाड़ू पर निकाल के आ गए मंदिर से, बोला झाड़ू लगाया नहीं, वही तो कुछ नहीं हुआ है, आ गए, हैं? तो टेम्पल क्वार्टर भेजा किसको? वो अपने बोला था उसके टेम्पल क्वार्टर घर में भेजा नहीं, नया भक्त तो सो रहा था, नींद तोड़ा नहीं, पूरा नींद पूरा हुआ नहीं, ऐसा आँख में फिर गाली देता उसको, के वो टेम्पल क्वार्टर गाली देता है, हैं? बोला कहाँ मुझे भेज दिया, सब लोग सो रहे मुझे भेज दिया चोरिया इधर में, गाली दे रहा, लेकिन झाड़ू भी लगाना पड़ता है, नहीं तो निकाल देगा मंदिर से, करता है, हैं? और कोई ड्यूटी समझ कर आके तो हाँ हाँ ठीक है, ड्यूटी कुछ कर लेना चाहिए, उसका ड्यूटी था झाड़ू लगाने का, तो इसीलिए लेगा, क्यों लगाता है। और कोई भक्त गया बाहर से, देखे क्या रे सो भक्त सो गए, टायर्ड हो गए थे, अरे हमें बहुत परिश्रम किए हैं, इसीलिए वो बड़ा प्रेम से झाड़ू लेता है और भगवान को राधिका रमन का स्मरण करता है, प्रभु आज आपकी मेरे प्रति कृपा हो गई, आज मुझे सेवा कर दे दिए, सेवा अधिकार है, मंदिर झाड़ू करने का, झाड़ू लगाने का अधिकार मुझे मिल गया, आज आप बड़े दयालु हो, ऐसा कहकर हरे कृष्ण मंत्र गाता और झाड़ू लगाता। ये है प्रीतिपूर्वक, ऐसे कोई बोला नहीं, ये स्वेच्छा से, भगवान की सेवा मिल गया बोली बहुत खुश हुआ, प्रसन्न होके भगवान के भजन गाते हुए झाड़ू लगा रहा है, हाँ? इसको कहते क्या? प्रीतिपूर्वक। भगवान इसी का सेवा को स्वीकार करते हैं, और जो बाध्यबाधक का सेवा करता है उसको स्वीकार नहीं करते, हाँ? तो सेवा भावना बढ़ाना इस स्तर में लेना, किस स्तर में? प्रीतिपूर्वक, प्रेम से कैसे भगवान की सेवा करना, ये सीखना है। यदि प्रेम के कोई भगवान से सेवा करता है, छोटा बड़ा सेवा में नहीं देखता है, भगवान की कृपा उसके प्रति होता है। सेवा के बिना कोई भगवान को प्रसन्न नहीं कर पाता है, भगवान चैतन्य महाप्रभु जब पुरी में, जगन्नाथपुरी में थे, रथ यात्रा के समय में उन्होंने, पुरी के राजा था, गजपति राजा थे, महाराज प्रताप रुद्र, हैं? तो वो जगन्नाथ ने वो चैतन्य महाप्रभु को दर्शन करना चाहता था, उनको मिलना चाहता था, लेकिन महाप्रभु मना करते थे, नहीं मैं सन्यासी हूँ, ये राजा के दर्शन नहीं करूँगा, राज दर्शन नहीं करूँगा, मना करते। कितने सब लोग पर रिक्वेस्ट किए हैं, सभी को मना कर दिए, सर्वम भट्टाचार्य, यहाँ तक नित्यानंद प्रभु तक भी, रामानंद राय सब बोले, लेकिन महाप्रभु ने नहीं, मैं दर्शन नहीं, मैं राज दर्शन नहीं कर सकता हूँ, हैं? लेकिन ये देखिए रथ यात्रा के समय में महाप्रभु ने कीर्तन करते, लेकिन उस समय देखे कि राजा जो आया, राजा आके जगन्नाथ जी के रथ के सामने क्या किया? झाड़ू लगाया, पानी छिड़का, ऐसे गुलाब जल, हैं, पवित्र जल को छिड़क कर गंगा के, फिर वो उसमें ऊपर झाड़ू लेकर लाखों लोगों के बीच में भगवान की सेवा कर रहा, झाड़ू लगा रहा।
इसको देखकर उनका मन बदल गया। किसका? चैतन्य महाप्रभु का। बोले इसको इतनी भगवान की सेवा करने में इतना प्रेम है, इतने प्रेम से सेवा कर रहा है। ये राजा होते हुए भी मेहतर का काम कर रहा है, झाड़ू लगा रहा है। ये भगवान के कितने हैं, ऐसे व्यक्ति की मैं कैसे दर्शन न दूं? इसलिए उनके हृदय पिघल गया। यदि कोई भगवान की सेवा करता है वो भगवान को जीत लेता है, प्रीतिपूर्वक, प्रेम पूर्वक, बाध्यबाधकता से नहीं। कुछ पेमेंट मिलेगा इसी में करूँगा, नहीं, कोई पेमेंट मिलता है इसलिए करूँगा, आज पेमेंट नहीं देगा तो नहीं करूँगा, है ना। इधर कोई कर्मचारी को नियुक्त किया गया डेली मंदिर झाड़ू लगाना, इधर पैसा देगा तो करेगा। कोई कई मंदिर में भी पुजारी भी नहीं होता, आपका इधर तो मिल जाते हैं। कई मंदिर ऐसा है उसका पुजारी नहीं होता तो पेमेंट करके पुजारी रखते हैं। आप जिस दिन पेमेंट नहीं देगा उस दिन करेगा, वो दूसरा दिन में आरती नहीं करेगा। अगर हमारा पेमेंट नहीं मिला तो इसको सेवा नहीं कर। लेकिन सर्विस एटीट्यूड हम कैसे बढ़ाना? प्रीतिपूर्वक, प्रेम पूर्वक भगवान की सेवा करना है, बाध्यबाधकता से नहीं। इस स्तर में कैसा हमें एटीट्यूड को बढ़ाएंगे, हमारा भावना को कैसे हम उस स्तर में लाएंगे? प्रेम में भगवान की सेवा प्रेम से करने से भगवान स्वीकार करते। भगवान कहते कि प्रेम में जो क्या सेवा करता हूँ मैं स्वीकार करता हूँ, अब प्रेम नहीं है तो मैं इसको स्वीकार नहीं करता हूँ। भगवान कोई सेवक का कमी है ना क्या? कमी है? इनका सारे सेवक है, ब्रह्मा, इंद्र, चंद्र, वरुण, सब ये सब उनका सेवक। किसका? कृष्ण की सेवक। एकला ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य। एकमात्र ईश्वर भगवान श्री कृष्ण ही भगवान है और सब उनके दास है। सभी उन्हीं के निर्देशन में काम करते, उन्हीं के सेवक हैं। सभी लड़ाई रहते उनकी सेवा प्राप्त करने। लेकिन भगवान कहते कि मेरी सेवा कौन प्राप्त करता है? न भजताम प्रीतिपूर्वकम। जो प्रीतिपूर्वक प्रेम से मेरी सेवा करना चाहता उसको सेवा मिलता है। इसलिए हमें यदि भगवान की सेवा करना चाहते हैं तो हमें उसी स्तर में आना पड़ेगा। स्वतः हमारा अंतःकरण में स्वतः सेवा करने की भावना आना चाहिए, बाध्यबाधकता से नहीं। हमको कोई बोलेगा, कमांडर बोलेगा, हमको कोई बोलेगा, हमारा लीडर बोलेगा, कमांडर बोलेगा, धक्का लगाएगा, बोले ये कर ले, ये सेवा तुमको दिया, ये करना। लेकिन जब भी हमारे प्रकृति में भगवान के चरण में सेवा करने की भावना आता है, वो अपने अंतःकरण से प्रेम से वो सेवा करने की भावना आती है स्वतः। ये काम तो प्रतीक्षा नहीं करता है कि धक्का लगाने से करूँगा, ऐसा नहीं। उसकी इच्छा होती है। माला माला बनाना है भगवान के लिए, कोई माता जी माला बना रहे तो उसको माला बनाने की तीव्र इच्छा अपने आप आगे कहती मुझे माला बनाना है। नहीं तो कोई जाएगा, उसके गाइड कोई उसका जो काउंसलर होगा कोई जाएगा, उसको जहाँ कहाँ माला बना बोलने पर भी फिर वो कुछ बहाना करेगा, मेरे घर में कुछ काम है, वो काम है, ऐसे करके फिर ऐसे जो बाध्यबाधकता से अनिच्छा सत्व आकर सेवा करता है उसको भगवान इतना पसंद नहीं करते, क्योंकि सबको अंदर में बैठे जानते हैं। जिसका अंतःकरण शुद्ध है, पवित्र भाव से कोई इच्छा पकड़ कर लेता कि भगवान सेवा करने का, तो भगवान फिर स्वीकार करते हैं। तो इसीलिए उस दौर में कैसे आएंगे हम? उसी लेवल का सेवा कैसे प्राप्त करेंगे? सेवा की एटीट्यूड कैसे नहीं होगा तो हम कैसे करेंगे? प्रभुपाद जी कहते सेवा ही भक्ति का अर्थ ही सेवा है, चाहे छोटा हो बड़ा हो। यदि अथॉरिटी के गुरु निर्देशन में कोई सेवा मिला हमको, इसमें हम भेद नहीं देखना चाहिए। हमारा इस्कॉन जो संस्था है एक प्रचार का संस्था है। यहाँ सभी काम भगवान की सेवा, सभी सेवा को समान माना जाता है। कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई आरती कर रहा है पुजारी, कोई कुकिंग कर रहा है, कोई किताब डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, कोई क्या करता है डोनेशन कलेक्शन कर रहा है, फंड कलेक्शन कर रहा है। सब अलग अलग सेवा में लगे हुए हैं। लेकिन जिस सेवा को जितनी सुचारू रूप में वो संपन्न कर लेता उसी को श्रेष्ठ माना जाता है। कोई भी सेवा में छोटे बड़े नहीं कहते। यदि भी फिर भी गुरु निर्देशन में जो सेवा दी गई तो वो उसके लिए, शिष्य के लिए श्रेष्ठ हो। तो इस सेवा को यदि हमें प्रेम से करेंगे, प्रेम से यदि करेंगे तभी भगवान सीखे। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमारा ऐसे स्तर में सेवा, हमने प्रीतिपूर्वक सेवा करने के लिए हमको कैसे उस स्तर तक पहुँचेंगे, कैसे उस लेवल में?
कैसे पहुँचेंगे? पहले हमें इसलिए कहते कि उस सेवा को प्रेम प्राप्त करने, प्रेम स्तर में सेवा करना, प्रीतिपूर्वक सेवा करना, इसी के लिए तो सारा साधन भक्ति है, हैं? इसलिए हमको सारा साधन भक्ति दी गई है। पूर्ववर्ती आचार्यों के मार्ग को भी अनुसरण करना चाहिए कि भक्ति में आगे बढ़ने के लिए कहते कि उत्साहात निश्चयात धैर्यात तत्त कर्म प्रवर्तनात् संगत त्यागो सत्ववृत्ति षड्वीर भक्ति प्रसिद्धि। भक्ति का अर्थ ही सेवा, प्रीतिपूर्वक सेवा करना। हम पर उत्साह आना चाहिए सेवा करने के लिए, उत्साही होना चाहिए, निश्चय की भावना होना चाहिए मन में, धैर्य भी होना चाहिए, पेशेंस। फिर पूर्ववर्ती आचार्यों के मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। प्रभुपाद जी ने जैसे मार्ग बताया ऐसे मार्ग को भी अनुसरण करना चाहिए। और असत संग त्याग ही वैष्णवाचार, संग त्याग सत्ववृत्ति। जो लोग भगवान की सेवा नहीं करते, भगवान को एक व्यक्ति के रूप में नहीं मानते, ऐसे व्यक्ति का संग नहीं करना चाहिए। जो इंद्रिय तृप्ति में केवल फंसे हुए हैं, इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए, और भगवान को भी एक मैंने स्वयं भगवान के रूप में कृष्ण को भी स्वीकार नहीं करते, ऐसे लोगों के मिलजुल नहीं करना चाहिए। स्वतःवृत्त है, पूर्ववर्ती आचार्यों की मार्ग अनुसरण करना चाहिए, सब समय सत्संग में रहना चाहिए, भक्तों की संगति में रहना चाहिए। ये कहते कि ऐसे भक्ति में आगे बढ़ने के लिए सब उपाय कहा गया है। इसलिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? उत्साहित बने। ये तो समस्या है, वो उत्साहित नहीं हो पा रहे। हमारा मन में कोई उत्साह, भगवान की सेवा करने का कोई उत्साह नहीं आ रहा है। कैसे उत्साह आएगा? कैसे उत्साह हम प्राप्त करें? कैसे इसके मैंने सेवा करने की भावना हमारा मन में कैसे स्वतः आएगा? इसी के लिए भक्तों की संगति करना पड़ेगा। इसलिए कहते तादेर चरण से भी भक्त सने बास, जन्मे जन्मे है यही अभिलाष। जन्म जन्मांतर में हमारी इच्छा होना चाहिए भक्तों की संगति में, जितनी संभव मैं ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों की संगति करूँगा। भक्तों की संगति में वास करना, भक्तों की सेवा किस लिए वास करना? मुझे सेवा के मौका मिलेगा। तादेर चरण से भी भक्तों की सेवा करने के मौका मिलेगा, और भक्तों के माध्यम से भगवान का सेवा की मौका भी हमको मिलेगा। भगवान के चरण में हमको कैसा सेवा मिलेगा? भक्त के माध्यम से मिलेगा ना। हम तो भक्त तो बने नहीं, तो फिर भक्तों की जो उन्नत भक्त जो भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, उनके माध्यम से फिर हमको सेवा मिलेगा। यही आशा सब भक्तों की संगति में रहेंगे। और भक्तों के साथ में जैसे 5 महासाधन रूप गोस्वामी कहते हैं, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए 5 महासाधन होता है। कहते कि आप ब्रज की परिवेश में रहना, ब्रजवास व मथुरावास। जिसके भाग्य है तो सुबह तो मथुरा में जाके रहता है, लेकिन नहीं तो मथुरा का परिवेश में रहना। मथुरा परिवेश कैसे कहते हैं? जहाँ पर भगवान श्री विग्रह के रूप में सेवा पूजा की जाती है। मथुरा उसी को कहते हैं जहाँ पर भगवान के जन्म हुआ, भगवान अवतरित हुए। तो यहाँ पर भी किसी मंदिर होता तो भगवान कहा, भगवान वहाँ भी अर्च विग्रह की मूर्ति, अर्च मूर्ति के रूप में वहाँ पर प्रतिष्ठित हुए ना। उनके आविर्भाव वहाँ पर भी हुआ। अर्च विग्रह है, अर्च विग्रह और भगवान में कोई अंतर नहीं। इसी दृष्टि से ये भी मथुरा है। चाहे जो मंदिर में आके डायरेक्ट रहते हैं उनके ठीक है, लेकिन जो घर में भी मंदिर घर को भी मंदिर बनाए रखे, वो भी मथुरा की परिवेश है। मथुरा में वास करना है, और हरिनाम संकीर्तन और भागवत का श्रवण, भक्तों का सेवा, विग्रहों का अर्चना। लेकिन ये जो 5 अलग अलग सेवा कहा गया कि हमको उत्साह भगवान तक पहुंचाने के, प्रेम उत्पन्न करने के लिए हमको जो मार्ग बता गया, ये सबसे एक कौन सा है जो कि जिसके बिना अन्य अंग काम ठीक से हम पालन नहीं कर पाएंगे? हैं? भक्तों की संगति, सब भक्ति की संगति में होता है। यदि मथुरा वास करना है तो किसके कैसे बात करो? अकेले नहीं, भक्तों की संगति में वास करना। प्रभुपाद जी कहते भक्तों की संगति में वास करना। नाम संकीर्तन करोगे अकेले, भक्तों की संगत में नाचोगे, गाओगे, कीर्तन करोगे, ये भी भक्तों की संगति चाहिए। हैं? भागवत का श्रवण करोगे, भागवत का संगति के, भागवत का श्रवण कैसे करोगे? एक भक्तों के साथ में बैठकर भागवत कैसे? इसलिए प्रभुपाद जी ने भागवत की कक्षा रखा है इसका, भागवत का श्रवण करना। और भक्तों की सेवा करना चाहते, भक्त तो होंगे तो भी तो सेवा करोगे।
विग्रह का अर्चन, जो अर्चन करता, जो पुजारी होता है आरती उतारता, घंटी बजाता, आरती करता है, लेकिन जो लोग उसके साथ सहयोग करते हैं वो अकेला बोर हो जाता है, वो अकेला थोड़े आरती करता, हम भी भगवान की गुणगान करते हैं ना, हम कीर्तन करते, नाचते गाते सामने भगवान के, ये भी अर्चन का अंग है। इसलिए कहा जाता है पंच महासाधन का जो है हम देख रहे हैं, ये भक्तों की संगति में होता है, हैं? इसलिए भक्तों की संगति से ही जब हम रहेंगे, आस्ते 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 वही भक्तों के द्वारा उन्हीं की हमको प्रेरणा मिलेगा आगे बढ़ने के लिए, हैं? भक्तों की कृपा होगा, इसलिए कहते कि भक्त जो होते, भक्ति जो होता है भक्तों का संपत्ति होता है। भक्ति विनोद ठाकुर अपने जैव धर्म में कहते कि भक्ति जो होता है ये भक्तों की संपत्ति है। भक्ति भक्त संगेन उपजायते, भक्ति कहाँ से जन्म होता है? भक्तों की संगति में, हैं? भक्तों की संगति में मेल जोल करना, उनसे पढ़ना सुनना, फिर आस्ते आस्ते भक्ति जागृत हो जाएगी, हैं? तो इसलिए भक्ति तो हमें यदि उत्साही बन के रहना चाहते, हम सदा भक्तों की संगति के प्रति प्रत्याशी होना चाहिए, सुबह उनके संग में रहना, उनसे सुनना, हाँ, उनसे भक्तों की संगति में बैठकर नाम जप करना, नाम कीर्तन करना, भागवत का श्रवण करना, हाँ, भक्तों की संगति में बैठकर प्रसाद खाना, जो सब प्रभुपाद ने सारे उपाय रख के गए, सब रूटीन बांध के गए। हमें यदि केवल इसको फॉलो करेंगे, आस्ते आस्ते अनुसरण करेंगे, आस्ते आस्ते हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे, हमारी इच्छा भी दृढ़ होगा। देखेंगे सब लोग सेवा कर रहे हैं, आपकी इच्छा भी होगा मैं भी थोड़ा सेवा करूँगा, हैं? जो सेवा नहीं कर, लेकिन सबका दूसरे को देख के वो लोग कर रहे हैं तो मैं भी थोड़ा करूँ, ऐसी इच्छा होगा ना, हैं? सर्विस एटीट्यूड बढ़ेगा। लेकिन यदि भक्तों की एकला हो जाएगा, फिर हमारे मन में कई स्वार्थ की भावना भी आ सकता है ना? प्रीतिपूर्वक से आपको कहा गया प्रसाद का सेवा का, आज तुमको आज फीस्ट है, आपको प्रसाद सर्विस करना, आपको स्वीट बकेट पकड़ा दिया गया, मिठाई का बकेट, हैं? मतलब सबको सेवा करना। यदि उन्नत भक्त है तो सबको समान भाव से बांटेगा, हैं? यदि उसको थोड़ा आज ये मेरा मित्र है शत्रु है ऐसे भावना है तो फिर क्या करेगा? अपना मित्र के पास 2 डाल देगा, हैं? उसके पास 1 देगा, वो मांगे है उसको दिया 2 दिया, नहीं तुमको नहीं मिलेगा, उसको सब मिस्टेक करेगा, नहीं अपराध करेगा तो फिर भक्ति से नीचे गिरेगा, हैं? इसीलिए भक्तों के साथ में रह के सीखना है, पहले सीखना है कैसे कर रहा है, हैं? इसलिए अथॉरिटी मानना, एक आपका काउंसिलर होगा, कोई लीडर होगा, उसको सुनना है, वो बताएगा जैसे ऐसा है फिर करना है। ऐसे करते करते आपका फिर स्वतः आप करने लगोगे, हैं? तो इसलिए एटीट्यूड को बढ़ाने के लिए, भक्ति करने की भावना को आगे बढ़ाने के लिए हमें भक्तों की संगति से इसको सीखना पड़ेगा, हैं? भक्तों की संगति में रह के फिर उनसे सीखना पड़ेगा कैसे क्या करना। भक्ति किसी के निर्देशन में की जाती है, हैं?